जी स्टूडेंट्स, आज सेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें नेविगेट करने के लिए पेज नेविगेशन के लिए जो हमारे पास इसमें फैसिलिटीज़ हैं कॉरल के अंदर, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जब आपने कॉरल एनवायरनमेंट में आना है तो आपने अपने टूल बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, ये प्लस पे क्लिक करके कि आपको सारी टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप रीसेट कर देंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट के ऊपर ले जाएगा और फिर आपको अपनी जो मिसिंग टूल्स हैं जो कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं है आपको प्रोवाइड करता, तो उसको आप यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। नंबर वन। नंबर टू आपने ये पैलेट है, ये साइड के ऊपर पड़ी हुई है, ये आपकी डिफ़ॉल्ट कहलाती है। बॉटम के ऊपर बिल्कुल स्टेटस बार के ऊपर आपकी डॉक्यूमेंट पैलेट है। दोनों में मैंने आपको फ़र्क बता दिया था कि डिफ़ॉल्ट पैलेट और डॉक्यूमेंट पैलेट में क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है। डॉक्यूमेंट पैलेट कब आपकी पॉपुलेट होती है? जब आप करंट एनवायरनमेंट में कोई भी कलर, चाहे वो स्ट्रोक में लगाओ जिसे आउटलाइन भी बोलते हैं, और चाहे वो फिल्म में किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप रखो, तो यहाँ पे वो पॉपुलेट करना शुरू कर देता है। लास्ट जो मैंने अटेम्प्ट किया था इस डॉक्यूमेंट में काफी सारे पेजेस हैं। ये पेजेस आपको देख रहे होंगे मुख्तलिफ मुख्तलिफ, काफी सारे पेजेस बने हुए हैं। तो इन पेजेस में अब आज जो मैं फर्स्ट लेआउट के अंदर ये ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई अगर इसमें समझने में, अंडरस्टैंडिंग में मसला है तो पूछ लो आप। ये लेआउट मेन्यू हमारा आज कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें मैंने आपको ये बोला था कि आपने इंसर्ट करने का पेज चाहे ये प्लस के साथ कर लो, जिस पेज को आपने सेलेक्ट किया होता है वहां पे इंसर्ट हो जाता है ये प्लस पे क्लिक करने से। ठीक है जी। और नेविगेट करने का तरीका ये होता है, यहां से भी आप आगे पीछे कर सकते हो, पेज बाय पेज, पीछे आना हो, नेक्स्ट पेज पे जाना हो, नेक्स्ट पेज पे जाना हो, नेक्स्ट पेज पे जाना हो, यहाँ से भी आप जा सकते हो। ठीक है। और इस तरह प्रीवियस पेज पे आना, यहाँ से भी आप प्रीवियस पेज पे आ सकते हो। दूसरा ये है कि जहाँ पे आपको पेज इंसर्ट चाहिए वहां पे आप प्लस पे क्लिक कर दो अगर आप यहाँ पे इसके बाद करना चाह रहे हो, और अगर आप इससे पहले करना चाह रहे हो तो इधर लेफ्ट साइड पे भी प्लस है, दोनों साइड पे प्लस है। लेफ्ट पे इंसर्ट चाहिए, राइट पे चाहिए, और इसका प्रॉपरली मेन्यू के थ्रू करना हो तो आपने लेआउट में जाना है, इंसर्ट पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एक ही दफा बता दो कितने पेजेस चाहिए आपको। मल्टीपल अगर आपको चाहिए हो, फॉर एग्जाम्पल आपको दो चाहिए, तीन चाहिए, तीन पेजेस बिफोर और आफ्टर। ठीक है जी। एग्जिस्टिंग जो 8वां नंबर पेज है उससे आफ्टर, मतलब किसके? 8वें पेज, 8वां पेज जो इस वक्त आईसीटी टेक लोगों के नाम से ये बना पड़ा है, इसके बाद। अच्छा, उसका आगे साइज क्या चाहिए? साइज आप यहां से बता सकते हो। ठीक है जी। साइज इसका मतलब अगर आप डिफरेंट भी रखना चाहो, आप साइड डिफरेंट भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये हाफ लेटर पेज चाहिए। ठीक है। हाफ लेटर पेज का मतलब होता है जो लेटर साइज होता है उसका हाफ, लेटर साइज का हाफ विड्थ में आपको 11 का हाफ 5.5 होता है और हाइट 8.5 है। ठीक है। विड्थ इज, ये आपको दिखा रहा है लेटर में। और कितने आपको पेजेस चाहिए? तीन चाहिए। तो ये आपने यहां पे बता दिया। क्या बताया? नंबर ऑफ पेजेस बिफोर एंड आफ्टर एग्जिस्टिंग दिस वन। साइज, विड्थ और हाइट यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप यहाँ से इसको अपनी मर्जी से ऑन कर लें। ठीक है। अब आपको ये लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, यहाँ से डिसाइड कर लो। ठीक है जी। तो ये मैंने हाफ लेटर को करके, और जैसे मैंने ओके किया, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका 8वें नंबर का जो नंबरिंग में 8वां है, नाम इसका जो मर्जी है। ठीक है। नाम हम बाद में भी रीनेम कर लेते हैं, ओके कर दो। यहाँ पे अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे अब आपको पेज 3 यहाँ पे आ गए, 9, 10, 11, तीन ब्लैंक पेजेस यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब आपको जब इंसर्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो आप अपने कोरल एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ पेजेस एक ही गो में मल्टीपल पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज जो हमें नजर आ रही है, ये आपको जो साइज आपने दिया था वो डिफरेंट दिया है। प्रीवियस पेजेस का जो भी साइज है वो अपनी जगह पे था, लेकिन जो तीन पेज अभी इंसर्ट हुए हैं वो आपके हाफ लेटर हुए। हाफ लेटर का मतलब है इसकी विड्थ 5.5 और हाइट 8.5। वैसे तो विड्थ 11 होती है ना ओरिएंटेशन के हवाले से, 11 का हाफ उसने कर दिया। लेटर का जो हाफ है 11 का हाफ 5.5, तो लेटर जो है हाफ लेटर उसका हाफ साइज। तो इस तरह ये तीन पेज देखो एक ही साइज के आपके पास आ गए। इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस अगर आपको चाहिए और उसका साइज के साथ चाहिए तो आप यहाँ से इजिली ऑन कर सकते हैं। जिस तरह इंसर्ट होते हैं, अगर आप समझते हो कि ये पेजेस हैं जिसमें कुछ आपने फॉर एग्जाम्पल डिजाइन भी बनाए,
कुछ बनाया हुआ है आपने, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए ये पेजेस, आप इन 3 पेजेस को जो कि आपने अभी बना रखे हैं, ठीक है, ये 3 पेजेस जो आपने बना रखे हैं, इनको अगर आपने डिलीट करना हो, डिलीट करने का तरीका, अच्छा एक इसका ऑल्टरनेट थर्ड वे ये हो सकता है राइट क्लिक करके, ठीक है जी। ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है, आप इसके ऊपर जिस पेज को आपको रिक्वायर्ड है इंसर्शन या डिलीशन या रीनेम, यू कैन डू विद द राइट क्लिक। राइट क्लिक से भी आप इसमें इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट पेज बिफोर, कितना आसान सा काम है, ठीक है। इसका मतलब ये प्लस जो आइकन है ना नीचे बॉटम पे, नेविगेशन, इसे बोलते हैं पेज नेविगेशन, ये पूरी बार को बोलते हैं पेज नेविगेशन। तो यहाँ से प्लस कर दो, या यहाँ से इंसर्ट पेज या आफ्टर एंड बिफोर कर लो, एक ही बात है। और जहां तक अगली बार डिलीट करने का ताल्लुक है, मिसाल के तौर पे मुझे 3 पेजेस डिलीट करने हैं। अच्छा, डिलीट करने के लिए एक आसान सा तरीका ये होता है कि जिस पेज को डिलीट करना है आप सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक कर दो। मैं तो आमतौर पे ये करता हूँ जब मुझे एक पेज डिलीट करना हो, राइट क्लिक किया, डिलीट। देखिए अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए पेज डिलीट करने, तो आप पहला पेज सेलेक्ट कर लेते हो, और आखिरी जो आपने थर्ड वाला या फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला करना, वहां पे जाके शिफ्ट सा क्लिक कर दो, शिफ्ट सा क्लिक कर दो, सॉरी, ये हम यहाँ पे करेंगे, ये आपको नहीं सिलेक्ट, आपको इस तरह नहीं, एक ये हो सकता है, एक और काम कर सकते हैं, इसमें नहीं अलाउ करता, इसमें हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा पेजेस को डिलीट के लिए, लेआउट में, लेआउट में जाके डिलीट पेजेस। अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस डिलीट करने हैं तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम 9 थ्रू 11, जितने भी कहोगे, 12 13 14, ये नंबर जो आपको आपको पता है पेज के नाम से पहले नंबर आपको 12 13 जो भी नंबर है वो नंबर है, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने 3 पेज इंसर्ट किए, अगर आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल 9वां 10वां 11वां आपको नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, खत्म, ठीक है ना, दरमियान वाले पेज डिलीट हो गए। इसका मतलब किसी पेज को डिलीट करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप लेआउट में जाके ये डिलीट वाली ऑप्शन के थ्रू आप ये कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है राइट क्लिक करके आप यहां से डिलीट कर सकते हो। तीसरा तरीका ये हो सकता है ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, तो आप यहां से भी, आपको पता है, पेज नेविगेट करना आपके लिए पॉसिबल है। ये आपके पास सारे पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के, ठीक है, काफी सारे हैं पेजेस, ये आप देख रहे हो, ये तकरीबन इसके अंदर 17 पेजेस हैं। तो 17 पेजेस ये मौजूद हैं, और अगर आपने किसी पेज पे क्लिक करना है तो यहाँ से भी जा सकते हो। और ये जाने के बाद अगर आपको जो पेज नहीं चाहिए, आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। ऑब्जेक्ट पैनल से भी डिलीट किया जा सकता है, सिर्फ जंप ही नहीं होता, एक तो ना आपने जानना है, देखना है क्या बना हुआ है, या उसकी लेयर्स को आपने स्टडी करना है, ठीक है, लेयर्स के ऊपर जो जो एलिमेंट पड़े हैं। और ये आपको मैंने बोल दिया था कि लेयर्स हम क्यों यूज करते हैं, ऑर्डरिंग करने के लिए करते हैं, ये हमने किया था ना काम इस पे, लेयर, लेयर पे हमने काम किया था। तो लेयर आपको पता है कि आपके इस पेज पे जिसका नाम IBM ब्लू है, उस पे आपने जितने आपके एलिमेंट्स हैं, रेक्टेंगल्स काफी सारी बनी पड़ी हैं, फिर एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है बॉटम पे, ये IBM का, उसके ऊपर ये छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं, जिनको मैंने स्ट्रोक भी वाइट एंड उसकी फिल भी वाइट करके ये कट्स आपको दिखाए थे मैंने, क्या ये किया था हमने? अच्छा, तो अगर ये भी मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, अगर इस तरह का आपको कोई क्रिएटिविटी करनी हो तो कर सकती हैं। तो बताने का मकसद है कि अभी आप अगर कोई पेज डिलीट भी करना चाहो तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस, सॉरी, अगर आपने उस पेज के ऊपर राइट क्लिक करके यहां से भी आप डिलीट करना हो डिलीट कर दो, रीनेम करना हो रीनेम कर दो, इंसर्ट करना पेज, इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस जितने करने वो कर लो, आफ्टर बिफोर भी यूज कर सकते हो, फिर इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हो। डुप्लीकेट का मतलब ये कि अगर आपने एक डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, ये मिसाल के तौर पे एक डिजाइन क्रिएट किया हुआ है और इसकी आपको सेम कॉपी चाहिए जिसमें थोड़ी सी आप चेंजेस करना चाह रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो आप इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। डुप्लीकेट बनाने का 3 तरीके हैं, आप उस पेज पे क्लिक कर दो, और उस पेज पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके यहां से डुप्लीकेट कर लो, नंबर 1। नंबर 2, आप यहां से नेविगेशन में जाओ, यहां पे राइट क्लिक करके यहां से डुप्लीकेट कर दो। तो डुप्लीकेट पे क्लिक करते ही आपके पास आएगा कि ये डुप्लीकेट जो नया पेज आएगा जिसके कंटेंट सेम होंगे जो कि करंट के हैं, आफ्टर और बिफोर आपकी मर्जी। क्या इसकी कॉपी लेयर्स ओनली, मतलब इसके अंदर लेयर्स पड़ी हुई है,
लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, आपको पता है एक से ज्यादा लेयर भी हो सकती है, फिलहाल एक एक लेयर ही है। तो सिर्फ लेयर्स को रखना चाह रहे हो, लेयर के साथ उसके कंटेंट भी रखना चाह रहे हो। तो आमतौर पे अगर आपको सिंपल लेयर्स को कॉपी करवाना है, लेयर्स को कॉपी करवा लो। मैं दोनों तरह करके दिखा देता हूँ, चले एक काम करते हैं। इस पेज के ऊपर एक लेयर है, ये आपको दिख रही है। पेज का नाम क्या है? आईसीटी टैग लोगो। लेयर कितनी है? एक। ठीक है। क्या एक से ज्यादा लेयर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब इस पेज पे क्लिक करो और एक नई लेयर बना लो, ये लो। एक और बनानी, ये लो। तो इसका मतलब अब आपके पास इस पेज के ऊपर तीन लेयर्स हैं। एक लेयर में कुछ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी कंटेंट इसका, ये आपको नजर आ रहा है। ट्रायंगल्स हैं और भी देखो, कुछ बहुत कुछ है, ये देखो। फिर एक पावर क्लिक किया हुआ ऑब्जेक्ट भी है, मैंने शेप के अंदर इमेज को पुट किया हुआ है, ये सेंटर में आप देख रहा होगा, ये वाला इस शेप की बात कर रहा है। ये क्लिप किया हुआ है, क्लिप करना मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, ये भी पड़ा हुआ है इसके ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर इलिप्स है, ये नीचे। और इलिप्स के ऊपर भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये रोटेशन में, ये देख रहे हैं आपको, ये राउंड शेप में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस लेयर के ऊपर काफी सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। जहां तक इस पेज की दूसरी लेयर है, ये वाली, इसमें कुछ है? नो। कब आएगा? जब आप कुछ रखोगे। लेकिन जब आप इसमें कुछ प्लेस करना चाहो इस लेयर के ऊपर, पहले सिलेक्ट कर लेना, पहले सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद अब अगर कुछ भी बनाओगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ इसी पेज के ऊपर, इसी पेज के ऊपर मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे चलें, हम डिजाइन क्रिएट कर देते हैं इसी पेज पे। लेकिन आपने लेयर पहले क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना चाह रहे हो, डिजाइन के अंदर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। ये सिंपल से मैंने सर्कल लगाया, कलर वलर दिया, और इसके बाद मैंने इसको पिक टूल से सिलेक्ट किया, और इसके अंदर डिजाइन में मैंने यहाँ पे इसकी सेम डुप्लीकेट बना के कंट्रोल डी कर दिया। अब ये सारे के सारे सर्कल्स जो लगे हैं, वो आपके किस लेयर का हिस्सा है? लेयर नंबर 2। पेज एक ही है, टेक लोगो के नाम से। दो लेयर्स बनी हुई हैं। एक लेयर में ये सेंटर वाला डिजाइन पूरा क्रिएटेड है, एक लेयर में मैंने बॉटम के ऊपर इस सर्कल्स को इस डिजाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इनको अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कल को अगर आपको इसके अंदर फर्दर मैंने एक एक्शन और किया, मिसाल के तौर पे ये, अब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट इसी लेयर में बन रहे हैं, जिसका नाम है लेयर 2। कल को अगर आपको इस लेयर को, अगर आप वक्ती तौर पे डिजाइन में से ऑफ करना चाह रहे हो, ये लो, ऑन करना है, ये लो। ये लेयर को ऑन ऑफ करना है, ये लो। एक ही पेज है। अब डिफरेंट पार्ट्स को डिजाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इसको फिर लेयर बाय लेयर भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक और लेयर थी ये वाली, इसमें कुछ नहीं है। जब ये एरो नजर आएगा, इसका मतलब इस लेयर के अंदर कोई एलिमेंट है। और अगर इसमें आपने क्लिक किया, आपको एरो नहीं नजर आ रहा, तो इस लाजमत है इसके अंदर है ही कुछ नहीं, तो एक्सपैंड करने का तो चांस ही नहीं है। तो अगर आप इसमें भी, मैं मिसाल के तौर पे,
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लेयर थी जिसका नाम लेयर 1, पेज सेम है, ठीक है। ये जी लेयर, ये चेक करो, पेज है ये। इसके अंदर आपके तीन लेयर्स हैं। एक लेयर पे मेन डिजाइन है, एक लेयर पे बॉटम का सेगमेंट है, एक लेयर पे अपर का सेगमेंट है, ठीक है। और अगर आप इसको लॉक करना चाहो, लॉक भी कर दो जब डिजाइन फाइनल हो जाए। और इसी तरह अगर आप इसको नाम चेंज करना चाहो, नाम भी चेंज कर सकते हो। लेयर अपर कह देते हैं, अपर लेयर या लेयर अपर पार्ट, ठीक है। और इसका फिर ऑर्गेनाइज करना है ना, ये लेयर का मकसद ऑर्गेनाइज करना है, लेयर बॉटम पार्ट। तो ये आपको जब एक फुल फ्लैट डिजाइन कर रहे हो आप पेज के ऊपर, तो इसमें फायदा ये होता है कि आपको अपने एलिमेंट्स को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में आसानी हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं आपको डुप्लीकेट के बारे में, असल में डुप्लीकेट को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो डुप्लीकेट को डिस्कस करते हुए लेयर्स की बात आ गई। और लेयर्स में भी आप जब डुप्लीकेट पेज करते हो, जैसे कि मैं इसी पेज के डुप्लीकेट बनाता हूं, अब देखिएगा डुप्लीकेट, चाहे यहां से कर लो डुप्लीकेट पेज। नंबर 2, आप इस पेज को जो कि ये बना हुआ है, राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट कर लो, या आप लेआउट मेन्यू में जाके यहाँ से डुप्लीकेट कर लो। तीनों सूरतों में आपके पास ये डिजाइन जो आपने क्लाइंट के लिए रेडी किया है, वो कहता है इसके यार 2-3 वेरिएशन तो बना के भेजो। तो 2-3 वेरिएशन मतलब एक तो ये बन गया, इसमें कुछ चेंजेस वेंजेस करके दूसरा बना लो, फिर एक और चेंजेस करके तीसरा बना लो, तीनों सेंड कर दो जेपीजीज उसकी, ठीक है। तो एक डिजाइन मैंने रेडी कर दिया। करने के बाद मैं चाह रहा हूं कि इसी के ऊपर मैं फर्दर थोड़ी सी नई चेंजेस करके सेकंड डिजाइन भी इसको दे दूं। अच्छा जी, अब इसमें डुप्लीकेट में ऑप्शन ये है कि आपके पास कॉपी लेयर्स ओनली है। पहले ये करके देखते हैं। इस पेज के ऊपर 3 लेयर्स हैं। लेयर 2 के नाम से एक है, इसका भी चले नाम चेंज कर देते हैं, ताकि इसको हम कह देते हैं जी डिजाइन मेन सेंटर डिजाइन, लेयर सेंटर डिजाइन, ठीक है। इसका मतलब आप लेयर्स को अपने नाम, अपने हिसाब से जो भी आप बेहतर समझते हो, वो आप नाम इसका रख सकते हो। अच्छा, इसका अब डुप्लीकेट बनाते हैं। अब मैं असल आपको जो चीज़ सिखाना चाह रहा था वो ये कि डुप्लीकेट जब आप करते हो तो आपसे पूछता है इनके बारे में, ये सिर्फ लेयर्स ओनली करनी है, ओके कर देते हैं। आफ्टर, आफ्टर करंट के ये वाला एक नई पेज ले लें। ये चेक कीजिएगा, इस पेज के ऊपर उसने यहाँ पे सेम उसका डुप्लीकेट इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। और उस डुप्लीकेट के ऊपर अगर आप चाहो तो नाम उसने उठा के रख दिए, जस्ट नेम्स विदाउट कंटेंट। देख रहे हो पेज नंबर 9, ये नया पेज आया है आफ्टर में, डुप्लीकेट, सिर्फ उसकी लेयर्स को रख दिया। अब आप अपना डिजाइन बना लो। जो आप जो लेयर अपर में रखना है डिजाइन, वो आप लेयर अपर में आपने इस बार ये डिजाइन इंट्रोड्यूस करवा दिया। डिफरेंट, मिसाल के तौर पे डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। अपर हाफ में ये आपने डिस्कस कर लिया डिजाइन को, और लोअर हाफ में इसी क्लाइंट का समथिंग डिफरेंट, ये लेयर अपर, इसी तरह लेयर बॉटम में आ गए। पहले क्लिक कर देना है, फिर आप बॉटम पे आके जो डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो वो आप इंट्रोड्यूस करवा दो। समझ रहे बात को? जो आपने यहाँ पे डिजाइन एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाना है, यहाँ पे आप करवा दो, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे एक डिजाइन ये क्रिएट कर दिया, ये जनाब। इसको जरा साइड पे कर देते हैं, ये ले। तो आपने अपने क्लाइंट के लिए
बॉटम लेयर के ऊपर, जिसका नाम लेयर बॉटम है, नया कंटेंट रख दिया। एक तो ना कंटेंट भी वही रखना है, कंटेंट वही नहीं रखना, लेयर्स के नाम वही रखने हैं। और सेंटर हाफ में आपने लेयर जो सेंटर डिजाइन है वो आप यहां बना लेते हैं। अब आपको थोड़ी सी आइडिया हो रहा है कि डुप्लीकेट में भी आपके पास वेरिएशंस हैं। आप डुप्लीकेट से अपनी मर्जी से जो नई डिजाइन आप क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। नहीं जी, ये सिंपल सा मैंने एक पेज था मेरे पास ये वाला, ठीक है, क्लाइंट के लिए मैंने रेडी कर दिया। मुझे क्लाइंट कहता है कि इसकी एक सेम एक डिफरेंट वेरिएशंस के साथ थोड़ा कंटेंट को आप चेंज करके, डिजाइन चेंज करके मुझे भेज दो। मैंने इसकी डुप्लीकेट बनाई, लेकिन डुप्लीकेट मैंने अटेम्प्ट जो किया वो इसका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं किया, मैंने लेयर डुप्लीकेट की, ठीक है। तो ये लेयर डुप्लीकेट जब बनी तो ये आप देख रहे हो दोनों पेजेस पे एक चीज जो कॉमन है, चाहे वो आपका पेज अबव वाला हो, मैं तो दोनों पेज दिखा रहा हूँ आपको। ये ऑब्जेक्ट पैनल मैंने ऑन किया हुआ है, जस्ट दो पेजेस पे फोकस करना है, एक पेज नंबर 9 पे और एक पेज ऊपर वाला ये पेज था। असल में ये पेज था, ठीक है। क्लाइंट के लिए मैंने डिजाइन बना दिया। फिर उसने कहा इसका एक और डिफरेंट वेरिएशन डालो। मैंने राइट क्लिक किया और इसके ऊपर डुप्लीकेट पे क्लिक किया। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद उसने मुझे पूछा कि क्या सिर्फ लेयर्स को रखना है या लेयर के ऊपर पड़े हुए कंटेंट भी रखना है। तो ये लेयर का कंटेंट है, ये सेंटर लेयर का कंटेंट है, ये अबव लेयर का कंटेंट है, ये बिलो लेयर का कंटेंट है। कंटेंट के साथ करना है तो ये ऑन कर दो, ठीक है। अब मैं ये ऑन करता हूँ, इस बार ये लो, फिर एक डुप्लीकेट पेज बना, चेक कीजिएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार अगर आप देखो ये वाला पेज और ये वाला पेज का सेम है वर्जन, डिटो। देख रहे हो 8th पेज और 9th पेज सेम सेम है, क्योंकि इस वक्त मैंने इसको कहा डुप्लीकेट बनाओ विद कंटेंट। पिछली बार मैंने डुप्लीकेट बनाया विदाउट कंटेंट, कंटेंट मैंने फिर अपना बनाया था ये वाला, अबव का, बिलो का और सेंटर का कंटेंट मैंने अपना बनाया, ठीक है। लेकिन लेयर्स के नाम उसने रख दिए। क्या मेरी इस छोटी सी जो मैंने अभी डेमो दिया है इसके समझ आ गई है डुप्लीकेट का मकसद क्या होता है और कब यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करके आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, आप देखिएगा। अभी तो आपने डुप्लीकेट कंटेंट वाइज देखा। अब जो इससे पहले किया था मैं दोबारा बता दूं कि आप चाह रहे हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ। ऑब्जेक्ट पैनल में असल में इस डिजाइन के 3 हिस्से मैंने बना दिए। एक ये वाली लेयर है जो कि अभी आपको ऑफ करके दिखाने लगा हूं, ये ऊपर वाली। एक ये सेंटर वाला पार्ट है, सॉरी बॉटम वाला पार्ट है, वो बॉटम वाला दिख रहा है, ऑन ऑफ कर रहा हूं। और एक ये आपका अपर, एक बॉटम, ये बॉटम वाला पार्ट है। सॉरी मैंने नाम सही तो उल्टा रख दिया, नाम इसका मैं ठीक कर लेता हूँ। लेयर सेंटर डिजाइन, लेयर सेंटर वाली है और ये लेयर बॉटम वाली है। मैंने एक ही पेज के 3 हिस्से कर दिए समझ लो। एक में मैंने अपर हाफ को बनाया, एक में मैंने लोअर हाफ को बनाया, एक में मैंने सेंटर को डिजाइन किया। तो एक पेज है, पेज एक ही है जिसके 3 लेयर्स के ऊपर अलग अलग पार्ट को डिजाइन किया गया सहूलत के लिए अपनी। ये अबव वाला है अपर, ये बिलो वाला है और ये आपका सेंटर वाला डिजाइन है। तो इसका मतलब है आप डुप्लीकेट जब बनाते हो, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर आप चाह रहे हो डुप्लीकेट बनाना, सेम इसका एक और पेज बनाना, सेम सेम डिटो, तो डुप्लीकेट पे क्लिक करके अब ये आपने आफ्टर करवाना है या बिफोर करवाना है इस पेज के जो करंट इस वक्त ऑन है,
टैब ये वाला इसके बाद में रखना है या इससे पहले रखना है, जो डुप्लीकेट वर्जन आएगा उसका। सिर्फ आप उसकी लेयर्स को उठाना चाह रहे हो या लेयर के अंदर मौजूद कंटेंट भी, कंटेंट मतलब ये शेप्स, ये कंटेंट कहलाते हैं। लेकिन आप सिर्फ लेयर करोगे तो फिर ये होगा जो होने लगा। पेज जरूर बनाए, नाम है पेज 9 उसका, लेकिन उसमें है कुछ नहीं, नाम उठाए उसने सिर्फ लेयर्स के। इंटरनली जो आपका डिजाइन था, कंटेंट था, वो नहीं लिया। और कंटेंट के साथ चाहिए तो जनाब आपको ये काम करना है, डुप्लीकेट करते वक्त आप उसको कहो जनाब कि कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट। इस बार मैं बिफोर, इससे पहले आएगा ये ले। नाम जो भी रखे उससे हमें कोई गरज नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर कंटेंट भी आ गया, ये देख रहे हो पेज 8 और ये दोनों सेम है क्योंकि कंटेंट समेत आपने लिया है। और ये चीज आपको यहां पे भी दिख रही है, चाहे यहां से आप नेविगेट कर लो। ये पेज 8 है, ये 9 ICT टेक लोगो के नाम से है, और ये पेज 10 है। पेज 10 जरूर बना है, लेयर जरूर उसने नाम उठा लिए क्योंकि मैंने कंटेंट नहीं कहा था तो कंटेंट नहीं आया। लेयर के ऊपर आप डिजाइन खुद बनाना शुरू कर दो, अपर पे, बिलो पे और सेंटर में, जैसे कि मैंने इसमें बनाया था आपके आने से पहले। ये वाला ये कंटेंट फिर मैंने क्लिक करके उस पे अपर वाले पे, फिर बॉटम वाले पे क्लिक करके ये वाला एक डिजाइन क्रिएट किया, और फिर सेंटर वाले पे क्लिक करके ये वाला डिजाइन क्रिएट किया। इसको दोबारा से आप वीडियो में देख लीजिए जो मैंने किया है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि आप डुप्लीकेट बनाने के बाद भी उसको बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन को अपने चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने अभी जो डिस्कस कर लिया है ऑप्शन, ये भी हो गया, ये भी मैंने बता दिया। रीनेम मैंने बहुत दफा किया, आपके साथ किया, ठीक है। तो आप जब एक पेज बन जाता है, फॉर एग्जांपल ये पेज बन गया, इसमें आपने डिजाइन बनाना था, इसका नाम भी दे दो ना, इसको रीनेम कर दो, यहां से नाम दे दो। अच्छा, इसमें याद रखना जब रीनेम करते हो तो नंबर पहले आ जाता है तरतीब में, और पेज का नाम जो नया है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है बाद में, ठीक है। तमाम में ये देख लो, जब मैं नाम दे देता हूं नंबर पहले होता है, जब तक नाम नहीं देता नंबर बाद में होता है। देख रहे हो? नंबर जो है, नंबर की प्लेसमेंट अगर आप नाम खुद रखते हो तो नंबर पहले आ जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर लगाता है कॉर्नर। ये मैंने ऑर्डर नहीं लगाना, ये ऑर्डर लगाएगा कॉर्नर 1 2 3 4 5 6। रीनेम करते ही देखो नाम चेंज होते ही ये नंबर पहले आ जाएगा 8। ये जो 8 लिखा ना पेज के बाद, तो ये कॉर्नर की तरफ से अरेंजमेंट वो की जाती है, तो इसको नाम हम देते हैं अगर रीनेम करके। सेकंड डिजाइन ऑफ क्लाइंट जॉब, जो भी आता है, तो ये देख रहे हो नंबर पहले आ गया, नेम बाद में होता है, नंबर पहले होता है। जब तक हम नाम नहीं देते नंबर बाद में होता है, लेकिन नाम जैसे ही दे देते नंबर पहले लग जाता है, क्योंकि इसके साथ हमारा कोई राब्ता कनेक्शन नहीं है, ये कॉरल का काम है, क्योंकि ताकि पेजों को नंबरिंग करते हैं। 8वें नंबर पे ये पेज लगा है, नाम क्या है सेकंड डिजाइन ऑफ क्लाइंट, 9वें नंबर पे ये पेज लगा, नाम क्या ICT टेक लोगो। इसका भी तक मैंने नाम नहीं दिया, खाली है, अगर नाम रखना है रख दो, एक और रीनेम कर दो। थर्ड डिजाइन ऑफ माई क्लाइंट, जो भी नाम देना है, तो नाम रखते क्या होता है, नंबर पहले आ जाता है, नेम बाद में आ जाता है। इसका मतलब ये भी हमारी ऑप्शन क्लियर। लेआउट में किसी खास पेज पे जाना, गो टू, किस पेज पे जाना है, नंबर बता दो, मुझे 17वें पेज पे जाना है, नंबर टाइप भी कर सकते हो। 17वां पेज आगे पड़ा हुआ है राइट साइड पे, ठीक है। ये देखो, ये 17वां पेज है, ये आपको दिख भी रहा है। आपने 21वें पेज पे जाना है, एक तरीका ये है, ऐसे जा सकते हो 21वें पेज पे, 20वें पेज पे, 19वें पेज पे। दूसरा तरीका जाने का ये होता है कि आप यहां पे जाओ लेआउट में, और यहां पे गो टू पेज नंबर 3, जो सीक्वेंस में पेज नंबर 3 है, नाम जो भी है उसका, ये आ गया 3 4। ये उस सूरत में आपको जरूरत पड़ती है, वैसे तो जरूरत अगर कम पेजेस हो तो जरूरत ही कोई नहीं है, क्लिक करने पे सामने आया। जब 100 पेज है, 1000 पेज है, तो आपको किसी स्पेसिफिक पेज पे जंप करना हो तो आपके लिए जल्दी से जल्दी एक तरीका ये हो सकता है, ऐसे जाओ 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आपने जंप करना है आखिरी पे, वो भी कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पे ना
इस तरह आप क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, पेज पे पेज आगे जाता जाएगा। और अगर आपने एकदम से आखिरी पे जाना, यहाँ से चले जाओ, एकदम पहले पे आना है तो यहाँ से आ जाओ। और अगर आपने मेन्यू के थ्रू जाना है तो यहाँ से चले जाओ। अच्छा जी, मैं भी आपको इसको नंबर सेटिंग सही है। और जहां तक इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, ये इस वक्त पोर्ट्रेट में है, पेज आपका पोर्ट्रेट में है। अगर आप इस पेज के लिए चाह रहे हो, लेआउट में जाके इसका स्विच भी कर सकते हो। ये लैंडस्केप में आ गया, देख रहे हो, ये लैंडस्केप में आ गया। 11, ये देख रहे हो ऊपर रूलर 11 हो गया। और अगर आप यहां से स्विच करोगे, अब ये 8.5 हो गए विड्थ। 8.5/11 है ना लेटर साइज, 8.5 विड्थ है और हाइट 11 है। तो इसको अगर इंटरचेंज करना हो तो इंटरचेंज करने का तरीका ये है जनाब कि आप इसका लेआउट यहां से चेंज कर सकते हो, यहाँ स्विच कर सकते हो। बाकी ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, ये स्टूडेंट्स वही हैं जो आपको मैंने यहाँ पे पेज वाइज जब मैंने आपको कहा था पेज का साइज सेट कर सकते हो, ये वाला, ये वही ऑप्शंस हैं जो सेटिंग में जाके करते हो, ये वाली, ये वाली, ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग, ये वाली। ठीक है, ये आइकन जो गेयर वाला है ना, गेयर वाला, ये यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो इसमें से किसी भी ऑप्शन पे आप अगर क्लिक कर दो, ये कंट्रोल जे कर दो, तो ये एक आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। इन ऑप्शंस में ये पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट के ऑप्शन। इसमें आपको जनरल है, पेज साइज है, लेआउट है, बैकग्राउंड है, गाइडलाइंस है, ग्रिड है, रूलर्स है, सेव है। ये ऑप्शंस है, डॉक्यूमेंट की ऑप्शंस है। चाहे आप ऑप्शंस यहां से चले जाओ या ऑप्शन आप लेआउट में जाके यहां से क्लिक कर दो। अब इसके अंदर होता क्या है, इसमें जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। फिल ओपन कर्व्स। फिल ओपन कर्व्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर कोई ऐसा आप डिजाइन बनाना चाह रहे हो, कोई ऐसा डिजाइन बनाना चाह रहे हो जिसका पाथ क्लोज नहीं है, ओपन है। मिसाल के तौर पे आपको सर वो कौन सी होती है ऑप्शन जिसमें पाथ क्लोज नहीं होता, जैसे ये एक शेप है, क्लोज है। एक शेप ये भी है, ये देखो, ये देखो, फ्री एंड ड्राइंग बनाता हूं, ये आपकी शेप ओपन है, क्लोज नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे, बात का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो है ना, फिल करते हैं इसमें कोई, फिल नहीं थी ना, अब ये देखो, अब ये एक शेप ओपन थी, अब ये फिल कैसे हो गई, फिल हो गई ना। क्यों, कि आपने डॉक्यूमेंट की एक ऑप्शन को ऑन किया हुआ है। ऑप्शन का नाम क्या है, फिल ओपन कर्व्स। बाद आपको रिक्वायर्ड होता है कि कोई शेप बनी है जिसको क्लोज नहीं किया हुआ है, वो क्लोज पाथ नहीं है। क्लोज पाथ मतलब उसकी स्टार्ट और एंडिंग बाउंड्री आपस में मिल नहीं रही, तो ओपन शेप होती है। तो बाद का पता क्या स्टूडेंट्स करते हैं, वो कहते हैं सर मैं कुछ कर्व बनाता हूँ ना ऐसे, ये वाली टूल, ये टूल है सिंपल सा, फ्री हैंड, नाम ही फ्री हैंड है इसका, कुछ भी आप बनाते हो, ये लो। अगर आप इसमें कोई फिल करना चाहो, आपको पता है लेफ्ट बटन प्रेस करने से फिल हो जाता है। मैंने कर भी दिया लेकिन हुआ नहीं, नजर आ रहा आपको, क्यों नहीं है, ये नीचे भी आपको दिख रहा है, ये देखो ग्रीन फिल है। अब ये क्यों नहीं दिख रहा, कि ऑप्शन आपने एक ऑफ की हुई है, उसको ऑन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पाथ में जिसकी बाउंड्री क्लोज ना हुई हो, उसमें भी फिलिंग रिक्वायर्ड हो, की जा सकती है। जैसे ये मैं करता हूँ, ये देखो, अब ये सर्कल तो है नहीं कि फिल हो जाता, ऐसे आपने एक कप सा बनाया, ठीक है। अब इसमें फिलिंग नहीं हुई हुई, आपको चाहिए क्या फिलिंग, इस वक्त है क्या फिलिंग इसके अंदर, नो। कैसे पता चला, स्टेटस से, ऑब्जेक्ट जिस पे आपने इस वक्त क्लिक किया हुआ है क्या फिल हुआ है, नो। कर देते हैं, लो रेड कर देता हूं, फिर दिखेगा नहीं आपको। देखने के लिए क्या करना है, ऑप्शन ऑन करनी है। ऑप्शन है किधर, वो डॉक्यूमेंट सेटिंग्स के अंदर।
बाद का जरूरत पड़ जाती है। अब कहते तो सर ये पॉसिबल है कि एक तो होता है ना क्लोज पाथ, जैसे ये रेक्टेंगल है, सर्कल है, पॉलीगॉन है, क्लोज है, बाउंड्री क्लोज है। लेकिन कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिसकी बाउंड्री क्लोज ना हो। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये बताया, फ्री हैंड, फ्री हैंड डिजाइन पे बनाते हैं तो ये बाउंड्री क्लोज नहीं होती। ठीक है, जब तक क्लोज ना कर दो। क्लोज की जा सकती है, ये देखो। अगर आप इसको क्लोज करना चाहो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं फ्रीली डिजाइन करता हूँ यहाँ पे, ये देखो। ये अब ये क्लोज है। अगर मैं फिल करूंगा इसमें, फिल होगा। लेकिन अगर मैं बाउंड्री को ओपन छोड़ दूंगा और इसमें अगर आपको फिलिंग करनी है, अब नहीं होगी जब तक इस ऑप्शन को जाके आप टिक नहीं कर लेते। वहां पे जाने का तरीका क्या है, चाहे गेट सेटिंग के साथ चले जाओ, डॉक्यूमेंट वाले आइकन पे क्लिक कर दो, बजाय इतना लंबा काम करने के यहां से भी जा सकते हो। ये आपको उन्हीं ऑप्शंस पे ले जाएगा जो इस पे। और इसमें सबसे पहले मैंने आपको जर्नल के अंदर ये छोटी सी ऑप्शन बता दी। ये मैंने इसलिए बता दी कि आमतौर पे बाल करना स्टूडेंट इसको ऑन करके भूल जाते हैं, ऑन करके भूल जाते हैं। और होता फिर क्या है कि जब भी कोई शेप बनती है वो फिल हो रही होती है, वो फ्री हैंड वाली। हाँ ये तो आप कर सकते हो ना। अच्छा, इनमें से इंडिविजुअली किसी को आप इसके अंदर फिलिंग नहीं करना चाहते तो आप सिलेक्ट करके इसको अनफिल कर दो। सिलेक्ट करके आप नन कर दो ना, ये लो। लेकिन अगर आपने फिल कर दिया तो फिल होगा। लेफ्ट बटन प्रेस करने से आपको तो फिल होता है, और राइट बटन प्रेस करने से इसकी आउटलाइन होती है, स्ट्रोक लगता है, स्ट्रोक का कलर सेट होता है। स्ट्रोक का कलर राइट से होता है और लेफ्ट से फिल होता है। और अगर आप नहीं चाह रहे तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। लेकिन आपने बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या हो रहा है, मैं तो ये तो ओपन पाथ है, आपने तो कहा था सर ये क्लोज पाथ में फिलिंग होती है, तो ओपन में भी हो रही है। तो उसको आपने यहां से जाकर ठीक कर लेना है, वरना फिर यही होगा आपके साथ। ठीक है, ये जब भी कोई आप कर्व शव बनाओगे, कोई आपने इस तरह का कोई क्रिएट करना है एनवायरनमेंट जिसमें आपने माउंटेन ऐसे 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 करके दिखानी है, ठीक है, और उसमें मैं ये इस तरह आपको नजर आना शुरू हो जाए, तो मैं आपको ये कहूंगा इसकी ना प्रॉपर्टी जाके चेक कर दो, वो जो चेक हुई है अनचेक कर दो। ये आमतौर पे इशू आया होता है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो इसको आपने देख छोड़ना है, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा, आप बाजुकात ना, बाजुकात कोई चीज आप बनाते हो, ये एक मैंने सिंपल सा सर्कल बनाया, आपको एक मैंने शॉर्टकट की होती है डुप्लीकेट करने की, ये लिखी हुई है कंट्रोल डी, डुप्लीकेट बनाता है। लेकिन जैसे मैं कंट्रोल डी करता हूं देखो क्या होता है, डुप्लीकेट बना, लेकिन थोड़ा सा उसने नीचे कर दिया इसको, थोड़ा सा उसने इसको नीचे कर दिया। इसका मतलब कुछ भी बना हो, ये देखो, कुछ भी बना हो, अगर आप इसकी डुप्लीकेट करते हो, कंट्रोल डी करते हो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को जिसको मैंने क्लिक किया होता है उसकी डुप्लीकेट प्लेसमेंट होती है। क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा है, डाउन कर रहा है ना। आप कहते हो सर ये डाउन के बजाय क्या ये राइट नहीं हो सकता, या अप नहीं हो सकता, ये लेफ्ट नहीं हो सकता, ये डाउन ही होता है हमेशा। नहीं, आप कर सकते हो उसकी सेटिंग। अब ये कैसे कट जाती है, ये चेक करते हैं। ये देखो, ये तो हो गया पहले जो अभी था। अब मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं ये जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, इसका डुप्लीकेट जो है वो राइट साइड पे आए, बॉटम की तरफ ना जाए, राइट साइड पे आए। तो एक प्रॉपर्टी है, आपको उसको देखना पड़ेगा जाके। प्रॉपर्टी वहीं पे होती है जहां पे डॉक्यूमेंट में मैं किया था। ठीक है, वहीं से आप चले जाओ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इसको साथ ही देख लेते हैं, फिर मैं आपको, ये ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है आपका मेन्यू। तो डुप्लीकेट ऑप्शन, जो कि ये होती है ऑफसेट इसका, और ये वर्टिकली नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि -0.1 इंच डाउन है। और अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको 1 इंच कर देते हो, हॉरिजॉन्टली 1 इंच राइट साइड पे, और अगर इसको -1 कर देते हो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे, 1 इंच मूवमेंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। और अगर +1 वर्टिकल करते हो ऊपर की तरफ जाएगा डुप्लीकेट वर्जन उसका, करंट का जो कुछ भी है उसके अंदर।
वो सिर्फ एक ही शेप नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकती है। चले मैं इसको 1 कर देता हूँ, 1 करके इसको चले मैं 0 कर देता हूँ। अब इससे होगा क्या, ओके कर देता हूँ। अगर आप अब कुछ बनाते हो ना, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करता हूँ, ये लें जनाब, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसकी सेम कॉपी बनाई, इस थोड़ा रोटेट करके मैं यहाँ पे डिजाइन को फाइनल कर देता हूँ राइट क्लिक करके। ठीक है, इसको अगर आपने कलर वलर देने हैं आप दे दो, इसको भी कलर नीचे वाले को भी देना है। यहां से चेक कर लो, उधर से कंट्रोल करने में मसला आ रहा है, ये यहां से किया। ठीक है, ये मैंने, अब अगर मैं कहूं इसकी मैंने डुप्लीकेट बनानी है, अब मैं अगर कंट्रोल डी करूंगा तो ये होगा। समझ रहे हो, कंट्रोल डी करूंगा तो कितने इंच, राइट साइड पे। अगर इसका आपने सेम वर्जन बनाना है, अच्छा ये काम जो है ये इजिली आप कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। कैसे, माउस को ड्रैग करो, और आप अपनी मर्जी करना चाह रहे हो जितना, तो ये तो आप ऐसे कर लो, राइट क्लिक करके कंट्रोल डी कर दो, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल डी की यूज करते हो सेटिंग वाले के साथ, तो आपने इसको किस तरह करना है, मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूं, अब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जैक्टली मूव करे। आप अगर वैल्यूज के साथ प्ले करना चाह रहे हो तो वैल्यू आप सेट करके आओ पहले, फिर कंट्रोल डी करो। अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हो तो माउस के साथ कर लो। समझ रहे हो, एग्जैक्टली अगर आप वैल्यूज के साथ इसको कंट्रोल डी की प्रॉपर्टी सेट करना चाह रहे हो, तो आपको इसकी सेटिंग में जाना है, और यहां जाके ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग को, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट की, ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग ये ना कर देना, इसमें और कुछ सेटिंग्स हैं, ये डॉक्यूमेंट ऑप्शंस हैं। इसमें जाके इस वैल्यू को वर्टिकली अब क्या कर देंगे, -2, इसको 0 कर देते हैं। अब ये देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैंने सारों को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो क्या होगा, कितनी जम, -2। तो बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये कंट्रोल डी जो है, ये इसकी कोई सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स हैं इसकी कंट्रोल डी की। अच्छा, दोनों वैल्यूज को भी आप सेट कर सकते हो, ये लो, बस इनको जरा अच्छी तरह से पहचान लेना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट सेटिंग्स होती हैं इसमें, ये टूल से रेलेवेंट सेटिंग्स होती हैं, ये टूल्स है ना, पिक टूल, अरेजर, जूम, ये इसमें ये चीजें मिलेंगी, आसान सी है बिल्कुल। अब ये मैं डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट सेटिंग, और उसमें मैंने आपको जनरल सेटिंग में क्या बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट भी आप कर सकते हो इकट्ठी। ये लो 1 और 1, मुझे कोई बता सकता है 1 1 से क्या होगा, कि जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा कंट्रोल डी या एडिट में डुप्लीकेट करने से कितने इंच राइट पे, 1 इंच, और कितना अबव, 1 इंच। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किधर आने वाला है, राइट पे 1 एंड अबव 1। और अगर आप इसको प्ले करते रहो तो ये चलता रहेगा। कंट्रोल डी, ये देखो वर्टिकल, एग्जैक्टली वैल्यूज के मुताबिक वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, समझ आ रही है आपको, ऑप्शन आसान सी ऑप्शन, निहायत आसान सी। अब अगर तो आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो बड़े इंटेलिजेंटली इसको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप जरूरत पड़े तो। ठीक है जी, व्यू मोड अभी इसका, आप अगर आप चाहो इसको वायर फ्रेम ऑन कर सकते हो। वायर फ्रेम का मतलब क्या होता है, आपको जस्ट फ्रेम नजर आएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ फिलिंग। चेक करो, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर मैं कुछ भी बनाऊं, फिल करता हूं दिखता नहीं, फिल करता हूं दिखता नहीं, क्यों, इसका मॉड कौन सा ऑन कर दिया, वायर फ्रेम। अब होता क्या है, सिर्फ फ्रेम दिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और डिजाइन दिखाता हूं, ये देखो, इस वक्त मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वायर फ्रेम ऑन किया हुआ है। अब आपको ये देखो, कोई फीलिंग नहीं दिख रही, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, कोई पिक्चर अगर आपने क्लिप की हुई है ना इनसाइड, वो भी पिक्चर भी ऑफ हो गई। क्या दिख रहा है, ढांचा, फ्रेम,
हालांकि इसमें तो फुल फ्लैज कलर्स हैं, शेप्स हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन दिख नहीं रहा। पूरा डिजाइन मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था, फीलिंग भी थी वो सेंटर में, एक मैंने बड़ा जबरदस्त किस्म का कोई इमेज भी कैप्चर किया हुआ था, वो सारा कुछ गायब हो गया। और बाद का स्टूडेंट परेशान है, सर ये क्या हो गया। ये उस वक्त होता है जब आपने सिर्फ फ्रेम देखना हो, वजह कुछ भी हो सकती है, अलाइनमेंट चेक करनी हो, प्लेसमेंट चेक करनी हो, ये सारी चीजें डिटेल में देखनी हो, तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस उस पर फोकस रखना चाह रहे हो फ्रेम्स के ऊपर, तो कर सकते हो। और ये जो आपको मैंने अभी चीज बताई है, वो आप यहां से व्यू में जाके यहां से भी देख सकते हो, ये इनहांस है, ये फायर फ्रेम है। समझ आ रहा है? इनहांस में फुल फीचर्स, फुल ग्राफिक्स दिखाता है, पूरी ग्राफिक्स दिखाता है उसकी एक्चुअली जो बनाई होती है आपने। और वायर फ्रेम में क्या दिखाता है, जैसे एक्सरे नहीं करते बंदे का ढांचा दिख रहा होता है, ये समझ लो वही विदाउट स्किन। स्किन मतलब ग्राफिक्स नहीं है उसके अंदर। ये चाहे यहां से आप व्यू कर लो स्टूडेंट्स, ये बागा जरूरत पड़ जाती है, एक चीज बनी होती है आपको समझ नहीं आती यार कि कैसे बनाई हुई है। मिसाल के तौर पे दोबारा मैं ऑन करता हूँ, ये देखो, मिसाल के तौर पे मैंने एक डिजाइन बनाया, ये देखिएगा था बड़ा मजे का डिजाइन। एक मैंने सिंपल सा ये क्रिएट किया, इलिप्स, चेक कीजिएगा। इस सेंटर को मूव करके यहां ले आता हूं, और इसको थोड़ा सा मैं पकड़ के रोटेट करता हूं, क्योंकि उसका सेंटर पॉइंट मैंने मूव करके नीचे ले आया। अब उस पॉइंट के राउंड मूव हो रहा है, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। अब ये डिजाइन एक बन गया। अब आपको ये डिजाइन की डिटेल देखनी है कि यार ये क्या है, ये वायर फ्रेम है, इलिप्स आ रही है, वायर फ्रेम है ये। व्यू में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनहेंस ऑन होता है, ये नॉर्मल। दोबारा से देखिएगा, एक और बनाता हूं। ये सिंपल सी मैंने एक रेक्टेंगल है, फिलिंग करनी है, चलें फिलिंग भी कर देते हैं। फिलिंग करने के बाद इसका स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं, चले कर देते हैं, स्ट्रोक ऑफ हो गया। इसको मैंने पिक किया और रोटेट करता हूं। रोटेट करने के लिए याद रखना, एक बार फिर क्लिक करते हो तो ये आपके रोटेशन वाले हैंडल्स आ जाते हैं। क्लिक करने पे ये बाउंडिंग बॉक्स है, दोबारा इसी पे क्लिक करोगे तो रोटेशन वाले हैंडल, और रोटेशन वाले हैंडल से मैं स्क्यू करता हूं। ये स्क्यू किया मैंने, कंट्रोल राइट क्लिक किया, इसको रिपीट करवाता हूं, कंट्रोल डी। ये स्क्यू, ये काइंड ऑफ डिजाइन, ठीक है। ये अब डिजाइन स्क्यू, ये स्क्यू मोड है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो ना, ये क्या है, स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो, वायर फ्रेम स्क्यू किया हुआ पार्ट है। एक रोटेट होता है, एक स्क्यू भी होता है। ये देखो, दोबारा से देखो, ये ले लेते हैं। और वायर फ्रेम है, एनहेंस कर देते हैं, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि आप अगर बाद का डिजाइन बना होता है, समझ नहीं आ रहा होता डिटेल उसकी क्या है, कैसे बना है, इसका जरा फ्रेम तो दिखाओ। अच्छा, अब ये देखिएगा, पिक टू लिया, ये रोटेट है, मैं रोटेट नहीं कर रहा, मैं स्क्यू करने लगा, राइट क्लिक, इसको रिपीट करने लगा, कंट्रोल डी। अब ये काइंड ऑफ लोगो, या आप इसको सिंपल एक डिजाइन आपके पास क्रिएट हो गया। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि इसकी जरा मुझे स्ट्रक्चर तो दिखाओ, स्क्यू। वायर फ्रेम कब ऑन करते हैं, जब आपको अंडरस्टैंड करना हो डिजाइन को, डिटेल उसकी देखनी हो कि यार ये कैसे बनाया, क्या है ये देखो।
ये तो व्यू में आपने स्टूडेंट्स क्या करना होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनहेंस। यहां से भी स्विच कर सकते हैं व्यू में जाके, या इसकी वैल्यूज को डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाके भी आप, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाके यहां पे आप इसको सेट कर सकते हैं वायरफ्रेम। ये पिक्सल वैल्यू को विजिबल करता है। अभी फिलहाल जस्ट वायरफ्रेम और इनहांस को अंडरस्टैंड कर लो। वायरफ्रेम अगर ऑन होगा स्टूडेंट्स, आप फिर कुछ भी बनाते हो, उसमें फिल करते हो, कोई एक्शन करते हो, वो नजर नहीं आएगा आपको। आप परेशान हो जाओगे कि सर वो मैं, आपने तो कहा था इसके अंदर फिलिंग भी हो जाती है, मैं कर रहा हूँ नहीं हो रही। आपने कहा था सर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी शेप के अंदर आप कोई इमेज को भी रख सकते हो, मैंने तो इसके अंदर रखा, वो इमेज नजर ही नहीं आ रहा, वो क्लिप ही नहीं हो रहा, वो क्लिप ही नहीं हो रहा। ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिप करना सिखाया था ना आपको। ऑब्जेक्ट है और इमेज है जेपीजी वगैरह, जेपीजी को अगर आप क्लिप करना चाह रहे हो तो आपको उसको पीछे और उसको अबव लेयर जो भी है उसको क्लिप कर लेता है इनसाइड, लेकिन अब दिख नहीं रहा। जब तक इस ऑप्शन को चाहे यहां से कर लो स्विच, ये ग्राफिक्स दिख रही है, यहां भी इमेज पड़ा, ये देखो ग्राउंड में, ये देखो कितनी जबरदस्त किस्म की ग्राफिक्स लगी हुई है। लेकिन जैसे ही आप व्यू में जाके वायर फ्रेम करते हो तो ग्राफिक्स ऑफ हो जाती है। हाँ जी, नींद आ गई, तो रमजान है ना। तो इस तरह ये वायर फ्रेम क्या करता है जनाब, आपको स्ट्रक्चर दिखाता है विदाउट ग्राफिक्स। हम्म तो ये आप लेआउट में, मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट ऑप्शंस का जिसमें जनरल की ऑप्शन है ये डिस्कस किया। पेज से रेलेवेंट ये सेटिंग्स होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। पेज का साइज ये वो यहां से भी सेट कर सकते हैं। इस वक्त कितना है, 8.5/11। ओरिएंटेशन लैंडस्केप साइज, ठीक है, सिर्फ करंट पेज पे चाहिए तो ये ऑन रखना। अगर ये ऑफ कर दिया तो ये सारे पेजेस पे एक जैसा साइज सेट हो जाएगा। किसी पे 3.5/2 है, किसी पे 11.5/5 है, किसी पे 8.5/11 है, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपने इसको ऑफ करके ओके कर दिया ना, सारे पेज, एक छोटी सी गलती ने आपके पेजेस की सेटिंग गड़बड़ कर देगा। भाई एक, आप एक क्लाइंट हो सकता है, वो उसने आपने बिजनेस कार्ड भी बनवाने, उसने आपने कवर पेज भी बनाने, उसने बुक का टाइटल भी कोई आपसे बनवा रहा है, कोई फ्लायर है वो डिफरेंट साइज का वो भी बनवा रहा है, ब्रोशर है, तो वो आप लाने डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, इसी डॉक्यूमेंट में होंगे। आपको पता है हर इस डॉक्यूमेंट में हर पेज का साइज अपना अपना दे सकते हो, हर पेज का साइज अलग अलग हो सकता है। तो लेकिन अगर आपने ये छोटी सी गलती कर दी, क्या लिखा हुआ है, अप्लाई साइज टू करंट पेज ओनली, मेहरबानी, अगर ये आपने नहीं किया तो सारे जितने भी पेज है ना, 20 के 25 100 सब पे एक जैसे साइज सेट हो जाएगा। फिर आपको फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ पेजेस हो सकता है, हाँ, फिर आपको अलग से करना पड़ेगा। भाई जब एक चीज जब एक पेज की सेटिंग बता देते हो, उस पूरा उसके ऊपर कंटेंट रख देते हो, बाद में अगर उसका साइज आपने इस गलती की वजह से हो गया गड़बड़, फिर उसको दोबारा से एक एक को देख के करना पड़ेगा वापस। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, ये तब करते हैं अप्लाई, कोई बुक बनने जा रही है सेम साइज की है, कोई मैगजीन है, पेज सब सेम साइज के रखने हैं, और कल को साइज में आपने चेंज करना है 1 इंच का, यहां से जाके कर लो। भाई 8.5/11 पेज था, क्लाइंट कहते हैं यार 8.5 पे या 9 नहीं हो जाएगा, अब सर 100 पेजेस, हाँ कर दो, तो मैं यहां जाके अप्लाई कर दूंगा, 8.5 की बजाय कितनी कर दूंगा विड्थ, 9, अप्लाई टू ऑल पेजेस, सारा पेज पे सेट हो जाएगा। कंटेंट आपका ज्यादा बढ़ गया, रीजन कुछ भी हो सकती है, तो यहां से आप इसको कर लें। अच्छा, ये इसकी जस्ट इसने वैल्यूज बताई हैं, यहाँ पे अभी ये एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, इसकी रीजन है, जब आप अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या होता है, पेज का बैकग्राउंड है जनाब। इस वक्त नो बैकग्राउंड, मैं आपको एक चीज दिखाऊं करके, ये देखो, ये पेजेस नजर आ रहे हैं आपको ये सारे, एक तो मैं इन्हांस कर देता हूं इसका, कंफ्यूज ना होना, मैं इसका तमाम पेजेस का बैकग्राउंड कलर सेट करना चाह रहा हूं सबका। इस वक्त क्या है, नो, नो बैकग्राउंड, यहां सेट कर सकते हो। आमतौर पे बुक्स मैगजीन का बैकग्राउंड सेम होता है, अब वो कैसे सेट करना है यहां से कर लो।
बैकग्राउंड, नाम ही बैकग्राउंड है इसका। नो बैकग्राउंड करना है, ये लो। क्या कलर दे दूं? सॉरी, देख रहे हो, जिस मर्जी पेज पे मैं क्लिक करता हूं ग्रे कलर का बैकग्राउंड हो गया ना। ये याद रखना, जो बैकग्राउंड देखो सब पेजेस पे अप्लाई होगा सेम, पक्की बात है। आप किसी पेज का बैकग्राउंड अलग रखना चाह रहे हो, उसके लिए एक आपको ट्रिक करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या करनी पड़ेगी कि आप खुद से एक रेक्टेंगल लगाओ, और रेक्टेंगल लगा के इसके अंदर जो भी बैकग्राउंड कलर देना है, फॉर एग्जांपल आपने देना है ये कलर, ये देने के बाद इसको आप राइट क्लिक करके इसको ऑर्डर टू बैक कर दो, सेंड टू बैक, ये होगा फिर काम। बाकियों का ग्रे ही है, ये डिफॉल्ट जो मैंने सेट कर दिया। इसका क्यों ये मैंने ये कलर दिया है, ये मैंने अपनी मर्जी से इसको सेट किया है, लेकिन इसके लिए ट्रिक क्या किया, एक रेक्टेंगल लगा के कलर दे के उसको पीछे फेंक दिया। मतलब आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली किया है, मैनुअली किया है। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या कलर्स का, ग्रे। समझ रहे हैं? तो ये आपको इस तरह करना पड़ेगा फिर मैनेज। मतलब आप कहते हो सर मेरा एक मैगजीन मैं बनाने जा रहा हूँ 50 पेज का, सबके ग्राउंड जो है मैंने ग्रे रखनी है, या येलो रखनी है, या ग्रीन रखनी है, या रेड रखनी है। सिर्फ 2 पेज है, टाइटल फ्रंट का एंड बैक का, उसका कलर थोड़ा सा मैंने डिफरेंट शेड लेना है, तो दे दो। उस पर बाकायदा बॉक्स उसी साइज का बनाओ, कलर वलर जो अरेंजमेंट करनी करके उसको पीछे कर दो। दैट्स इट, यही तरीका हो सकता है। लेयर, सॉरी, डॉक्यूमेंट सेटिंग। डॉक्यूमेंट सेटिंग में बैकग्राउंड में मजे की बात है, इमेज भी हो सकता है। आप जा रहे हो, कंपनी का एक लोगो बनाया हुआ है आपने, ठीक है, कोई ब्रोशर है, वो आपके तमाम पेज पे लोगो ग्राउंड पे नजर आए, उसके ऊपर जो भी आपने बनाना है बनाओ, लेकिन ग्राउंड पे वो नजर आए, इमेज कर सकते हैं यहां से। कलर रखना है, बैकग्राउंड नहीं देना, नो कर दो। बैकग्राउंड में कोई खास कलर आपने देना है, वो कर दो। बैकग्राउंड में कोई इमेज रखना है, वो कर दो। इस पे क्यों नहीं आ रहा? ये मैंने आर्टिफिशियली इसको मैन्युअली किया हुआ है। बाकी सारे पेजेस पे देख रहे हैं बैकग्राउंड लग गया। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन, क्या इस पेज का बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो सकता है कलर के अलावा? ये तो मैंने एक बॉक्स लगाया ना, ये इसको हटाया तो वो है पीछे, वो है पीछे। क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे किसी और इमेज को दिखा सकूं? बिल्कुल, इसके अंदर आप क्लिप करवा लो इमेज को, कलर है ना, इसके अंदर आप किसी इमेज को क्लिप करवा लो, करते हैं चलें। ये मैंने क्लिपिंग मास्टर को बताया हुआ है, दोबारा से देखो कैसे कर रहा हूं मैं। फाइल में गया, इंपोर्ट किया, ट्रांसपेरेंट नहीं है। चलो ये दे देते हैं। अब इसको क्लिक करवा लो इसके अंदर। ठीक है, क्लिप हो गया, इसका साइज वाइज कर लो। करने में फिनिश कर दो। ये तो किया हुआ है ना हमने पहले, क्लिपिंग मास्क, ये नहीं किया था? क्लिपिंग मास्क नहीं किया हुआ है, इसको अब बैकग्राउंड में यहाँ पे जो हमने सेंड किया हुआ है ये
बाकियों में सेम नजर आ रहा है, जो बैकग्राउंड आपने बिट मैप ऑन किया था सेटिंग में जाके, इसमें मैंने खुद से मैनुअली एक इमेज को क्लिप करवाया। क्लिप का पता है ना, क्लिप मास्क। कोई भी ऑब्जेक्ट राइट क्लिक करके शेप में बताओ, राइट क्लिक करके शेप में बताओ, राइट क्लिक करके शेप में बताओ, तो शेप में वो जाके उसको फिर आप स्ट्रेच करके उसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये जी बताने का मकसद है कि लेआउट में जाके ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, और अगर आपको आ जाए तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाती है। अगर आपको नहीं चाहिए तो नो कर दो। सबका बैकग्राउंड खत्म हो गया। कलर चाहिए, इमेज चाहिए, आपकी मर्जी है। इसका मतलब कोई कंपनी का लोगो मैगजीन के ऊपर रखना चाह रहे हो, रख सकते हो। हाँ, उसकी ओपेसिटी डाउन कर देना, प्रोमिनेंट नहीं दिखाना, बिल्कुल डल करके दिखाना है बैकग्राउंड लाइट शेड में, ओपेसिटी डाउन करके उसको उस तरह बना के उसको फिर इमेज में लोड कर दो। ये तो अभी प्रॉपरली वो पूरा दिख रहा था ना, उसकी व्यू विजिबिलिटी बड़ी जबरदस्त किस्म की थी, कंटेंट डिस्टर्ब हो रहा था। तो आमतौर पे हम ऐसा जब इमेज लगाएंगे तो थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी डाउन करके फिर इंपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, अब अगली बात। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट ऑप्शंस के अंदर काफी डिटेल है, यहां तक कि गाइडलाइंस भी होती हैं। क्या होती हैं? गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट की गाइडलाइंस। और आपको पता है जब आप गाइडलाइन लगाते हो किस कलर की होती है? ये जब आप लगा रहे होते हो किस कलर की हो रही थी? ब्लू। प्लेसमेंट के बाद जो एक्टिव होती है वो रेड, आपको रेड कर देता है। जो एक्टिव होती है उसको रेड कर देता है, और जब इनएक्टिव होती है तो उसको ब्लू कर देता है। ये देखो, ये रेड हो गई, साइड में क्लिक किया ब्लू हो गई। ये कहां से हुई है? कलर क्या और भी हो सकता है, कोई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट सेटिंग। ये गाइडलाइंस यहां से आप देते हो, अदर देन जो कलर देना चाह रहे हैं। फिर यहां तक के शो करना है गाइडलाइन को कि नहीं देखनी, स्नैप करना है कि नहीं करना, ये भी ऑप्शन है। स्नैप करना, स्नैप हो रहा है ना इस वक्त, ये देखो। जब कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, ये बना के अगर मैं इसको इसके क्लोज लेके जाता हूं, ये स्नैप हो रहा है, ये देखो। ये इसे बोलते हैं स्नैप करना। चाहे इधर से कर लो, चाहे आप अबव टच करके, और इससे वर्टिकल होगा तो वो भी स्नैप होता है, ये देखो। और आप यहाँ पे जैसे मूव करते हो क्लोज टू द, स्नैप हो रहा है, क्लोज टू द, स्नैप हो रहा है, ये देखो। ये स्नैपिंग, ये क्यों हो रही है स्नैपिंग? ऑप्शन ऑन है कहाँ पे? डॉक्यूमेंट सेटिंग में। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो स्नैपिंग ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो हो रही थी। तो यहाँ पे जाके कर लो, ये ऑप्शन है इसकी गाइडलाइंस की। नहीं करना शो, ये लो, गाइडलाइन किधर गई? ऑफ कर दी। इसको ऑन करने का अल्टरनेट मेथड भी तो है, ये यहां से कर लो, सेटिंग में जाके कर लो, या इस ऑप्शन को ऑन कर दो, एक ही बात है। जरूरी नहीं सेटिंग तक जाओगे तो गाइडलाइन ऑन होगी, यहां से कर लो व्यू। ये मैंने पहले भी बताया था, व्यू, रूलर को ऑन रखा करो, अलाइनमेंट को ऑन रखा करो, डायनामिक गाइड्स को ऑन रखा करो, एक गाइड डिजाइन को भी ऑन रखा करो तो नजर आएंगी। अब मैं अगर यहां लगाता हूं गाइडलाइन, ये वो दिख नहीं रही। जब मैं जितनी गाइडलाइन लगा रहा हूं दिख नहीं रही, वो दिख क्यों नहीं रही भाई? वो गाइडलाइन ऑफ है। ये जितनी मैं देख, ये गाइडलाइन लगा रहा हूं, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पूरे जहां चाहिए मुझे, दिख क्यों नहीं रही? डॉक्यूमेंट की सेटिंग ऑफ की हुई है आपने। या वहां से ऑन करो, या यहां से ऑन करो, एक ही बात है। यहां ऑन करोगे इसका मतलब उधर भी ऑन हो गई होगी। फिर ग्रिड्स भी हैं। ये ग्रिड स्क्रीन के ऊपर नजर आती हैं, और ये कब नजर आती है? जब आपने कोई डिटेल में काम कर रहे हो तो कुछ चीजें बना रहे होते हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे ग्रिड्स चाहिए, ठीक है। ग्रिड्स की भी सेटिंग्स है, मजे की बात है। ग्रिड कोई सिंपल सा टूल नहीं है, ग्रिड की भी सेटिंग्स हैं। अभी फिलहाल मैं इन तमाम गाइडलाइंस को ऑफ करने लगा हूं, मैं आपको ग्रिड्स को डिस्कस करने लगा हूं। गाइडलाइन ऑफ कर दी, ग्रिड्स को ऑन करने लगा हूं। ये डॉक्यूमेंट ग्रिड्स, ये नहीं ग्रिड्स, ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको, ये ग्रिड लाइंस हैं। आपको कि सर इसको पेज के हिसाब से ग्रिड का साइज छोटा बड़ा नहीं हो सकता? ये तो काफी बड़े बड़े बॉक्सेस बने हुए हैं। मुझे रिक्वायर्ड है डिजाइन
जिसमें ग्रिड्स की मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन देखना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, कर लो, कोई मसला ही नहीं। ये भी स्नैपिंग होती है ग्रिड्स की। ठीक है, आप ग्रिड्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो पूरा पेज के ऊपर ये ग्रिड्स आपको नजर आ रही हैं कुछ। इसकी सेटिंग्स कहाँ पे होती है? सेटिंग यहाँ पे होती है। ये सेटिंग्स कितने बाई कितने इंच पर इंच में कितनी ग्रिड लाइन है? 0.2 में 0.2 फासले पे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लगेगी और 0.2 ही फासले पे वर्टिकल ग्रिड लगेगी। चेक कर लो, ये देख रहे हो, ये फासला जो है 0.2 है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ये लाइन इस लाइन से कितनी दूरी पे है? 0.2। इसी तरह ये लाइन इस लाइन से हॉरिजॉन्टल, ये आप यहां से चेंज कर लो, एक और डिफरेंट करके देख लेते हैं। ये लो, और कम करना है और कम कर लो, 0.005 डायरेक्ट वैल्यू देनी, यहां से टाइप कर लो। अब ये देखिएगा जरा, ये देखो फासला 0.2 कर दिया, सॉरी मैंने वर्टिकल कितना है? 0.005। ये ये 0.005 पे लगी हुई है, ये 0.05, यहां से ये 0.05, इसलिए तो इतनी सारी वर्टिकल नजर आनी शुरू हो गई है। देख रहे हो, वर्टिकल वर्टिकल। और इसको आपने यहां से जाके सेट करना है। अगर दोनों आप मजीद इनकी इंक्रीज करना चाहो, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रिड्स के ऊपर क्या सेटिंग ऑन की हुई है। ये डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाना है, इधर उधर नहीं घूमना भी। यहाँ पे जाके आपने ये वैल्यूज को हाई करना है, हाई कर दो। आपको एक एक इंच के फासले पे चाहिए ग्रिड, ये लो 1 इंच। ये ग्रिड्स इसलिए यूज होती हैं ताकि आप अपने सरफेस के ऊपर, अपने पेज के ऊपर, आपको ग्रिड्स को यूज करते हुए कोई ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करनी है, पॉपुलेट करना है पूरी स्क्रीन के ऊपर ग्रिड्स को यूज करते हुए। ठीक है, ग्राफ पेपर आप जब बनाते हो क्या करते हो? ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को पॉइंट के साथ मिलाते हो ना। ग्राफ पेपर जो बनाता है बॉक्सेस बने होते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स वगैरह जानने के लिए। तो इसमें भी आप डिटेल में, अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा हैवी डेंसिटी में ऑब्जेक्ट पढ़े हैं, तो ग्रिड्स के थ्रू उसको अलाइनमेंट करने में आसानी हो जाती है, किस जगह पे कौन सी चीज रखनी है, आसानी होती है। वैसे तो एक गाइडलाइन से भी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में आपका कोई कंटेंट बन रहा है, कोई लोगो बन रहा है और उसमें आपने ग्रिड्स के हिसाब से उसकी अरेंजमेंट करनी है, एक पॉइंट की सेटिंग में, तो वो फिर आप यहाँ से ग्रिड्स को ऑन करके ये कर सकते हो। और स्नैप भी कर सकते हो। स्नैप, स्नैप से क्या होगा, वो जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे उसको स्नैप करेगा। अच्छा, ग्रिड्स लाइंस की सूरत में हो सकती है, ग्रिड डॉट्स की सूरत में भी हो सकती है। इस वक्त क्या है? लाइंस, लाइंस ही नजर आ रही है, ये देखो। हाँ जी, अब देखिएगा जरा, अब आपको ज्यादा समझ आएगा। कितनी विड्थ है जी इस पेज की? 11। दिख रही है आपको, 0 से लेके 11 इंच। और हर 1 इंच के फासले पे हॉरिजॉन्टली, और हर 1 इंच के फासले पे वर्टिकली, और ये हॉरिजॉन्टली, रो वाइज वर्टिक हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम वाइज ये वर्टिकल होता है। क्या सेम रखनी है या इसको डिफरेंट रखना है? आप चाह रहे हो यार हॉरिजॉन्टल तो ठीक है, वर्टिकली इसको 2-2 इंच पे कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 1। कर लो, सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाके आप इसको, डॉक्यूमेंट की सेटिंग में जाके ग्रिड्स को वर्टिकली हम 2 कर देते हैं। सिर्फ आपको जरा क्लैरिटी शो हो जाएगी कि वो क्या रहा है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। 1 इंच के अंदर कितनी ग्रिड्स लगानी है ये आपने बताना है। 1 इंच के अंदर कितनी ग्रिड्स लगानी है? ये देखो, 1 इंच में ये वर्टिकल लाइन 1 इंच के फासले पे है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में 1 इंच में 2 है। पर इंच कितनी, पर इंच कितनी चाहिए? 2 चाहिए। और एक आपको, अच्छा इसकी तरह वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मैं जरा आपको यहाँ पे देख लेते हैं इस वक्त। ये देखो, हॉरिजॉन्टल कितनी, हॉरिजॉन्टल आपकी यहाँ पे 1 इंच है, और वर्टिकल पर इंच, ये असल में है पर इंच। 1 इंच के अंदर आपको कितनी वर्टिकल और कितनी हॉरिजॉन्टल, ये देख रहे हो, ये 1 इंच है। ये पूरा एक बॉक्स 1 इंच का है। इस 1 इंच के अंदर कितने फासले पे? 1 इंच के फासले पे हॉरिजॉन्टल
लगे, और 1 इंच वर्टिकल में कितना, 2 लगे। ये वर्टिकल है ना, ऐसे ये वर्टिकल होता है लंबाई में, तो वर्टिकल में कितनी आपने लगाई है, 2, और पर इंच में हॉरिजॉन्टल कितनी है, सिर्फ 1। ये हॉरिजॉन्टल 1 लग रही है फासले पे, जबकि वर्टिकली इस फासले में वर्टिकली 2 लग रही है। 3 कर लो, ये लो, अब 3 हो जाएंगी। पर इंच कितनी लाइंस लगानी है, अब 3 होंगी वर्टिकल, पहले 2 है ना, अब 3 नजर आएंगे। देखो, ये अब आप पे डिपेंड करते हैं, आमतौर पे हम एक ही रेशियो रखते हैं, सेम सेम, लेकिन अलग अलग भी करना चाहो कर सकते हो। अब अगर आप इसमें गौर करो, पर इंच, मैं एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ। ये एक बॉक्स बनाया, इसकी बॉक्स की विड्थ भी थोड़ी बड़ी कर देता हूं। अब मुझे ये देखो, इस बॉक्स के अंदर 1 इंच फासले पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, और वर्टिकल डिस्टेंस में आपकी 3 लाइनें लगी हैं, 1 2 3, 3 ग्रिड्स। अब इससे अब फायदा क्या होगा, जब आप कोई चीज बनाते हो, अब आपका मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि आपने अगर कोई डिजाइन क्रिएट करना है जिसमें आपने कुछ इस तरह बनाना है, स्नैपिंग भी हो रही है, मजे की बात है, ये स्नैप हो रहा है, और इस डिजाइन में आपने इसको यूज करते हुए, थोड़ी समझ आई है कि क्या कर रहा है। ग्रेड्स का क्या फायदा है। पर स्क्वायर इंच में कितनी ग्रिड्स आपको रिक्वायर्ड है, और उसको आप यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक किया शेप के साथ, दूसरी को क्लिक किया, तीसरी को, एक को छोड़ के एक को कर रहा हूं शेप के साथ। ये ग्रिड्स प्लेसमेंट आसानी, अच्छा इसको एरो की से भी मूव कर सकते हैं, ये देखो, देख रहे, एरो की से। अच्छा ये जंप जो हो रही है ना, ऊपर करता हूं ये देखो, नीचे करता हूं, ये एक जंप होती है, इसको पता क्या बोलते हैं, नज, NUDGE, नज ऑप्शन, एरो की से मूवमेंट, क्या बोलते हैं, नज ऑप्शन। इसको क्या कम ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी देख लो। बाद को आपको ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करनी पड़ती है एरो कीज के साथ, 1 है या 10 है या 50 है, जितने भी हैं। इस वैल्यू को सेट करने का तरीका क्या होता है, ये भी देख लो। ये जी ऑप्शन, ये 0.25, चेक करो, ये क्लिक किया, ये मूवमेंट जो हो रही है ना 0.25 हो रही है। कितनी, 0.25। क्या ये ज्यादा कम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपने जो भी सिलेक्ट किया इसको पहले डी सिलेक्ट करो, फिर ये नज ऑप्शन आती है यहाँ पे जाके 1 दे दो। अब देखो, अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल कितनी हो रही है, पूरा 1 इंच की, चेक कर लो, ये ऊपर इंचेस भी आपको दिख रहे होंगे, ये देखो, ये 3 और 4 के दरमियान में ना, राइट क्लिक करता हूँ, कितनी जंप हुई है, 1 इंच की। क्या ये कम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये देखो, ½ इंच कर दूं, 0.5। अब चेक करो, अब कितनी मूवमेंट होगी, ½ इंच, ½ इंच नीचे, ½ इंच लेफ्ट राइट। क्या ये डबल हो सकती है, क्या सेट किया इस वक्त 0.5, डबल का मतलब 1, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, हाफ का भी हाफ, 0.25, तीनों में समझ लो बात। अगर विदाउट करोगे कंट्रोल और शिफ्ट, तो पूरी उतनी जंप लेगा जितनी सेट है। कितनी सेट की हुई है मैंने, नज की ऑप्शन 1 कर दूं, जरा इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए, छोटी सी बात है, समझ लो इसको। अब अगर मैं एरो की यूज करूंगा सिलेक्शन करके, 1 है, 10 है, 50, जितने भी सिलेक्शन में है, कितने इंच की जंप ले रहा है, जितनी सेट की है, 1 इंच, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। अच्छा,
डबल रेट पे लेके जाना है तो शिफ्ट के साथ एरो कीज। अब जंप कितनी हो रही है, 1 का डबल 2, और अगर इसको आपने स्लाइटली मूव करना है, 1 का हाफ करना है, तो कंट्रोल के साथ हाफ इंच हाफ इंच हाफ इंच हाफ इंच, विदाउट कंट्रोल फुल, विद कंट्रोल हाफ, विद शिफ्ट डबल। किस वैल्यू को, नज। नज होता है क्या, एरो कीज के थ्रू कंट्रोलिंग एलिमेंट्स की अपनी, एरो कीज के साथ उनको कंट्रोल करना, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये सिलेक्ट कर लेते हैं सारे। अब देखो ये जंप जो हो रही है वो क्या हो रही है, एरो कीज के साथ। एरो कीज की मूवमेंट को नज वैल्यूज के साथ मैनेज कर सकते हैं। और नज वैल्यूज कब आती हैं स्टूडेंट्स, और इसको डबल अगर आपने मूवमेंट करना हो तो शिफ्ट के साथ करना है, सिंगल वैल्यू के साथ करना हो तो विदाउट शिफ्ट करना है, हाफ ऑफ दी वैल्यूज के साथ मूव करना है, कंट्रोल के साथ करना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी सेम कॉपी निकालनी है आपने, कॉपी निकाल लेते हैं, ये देखो कॉपी पेस्ट इन, ये व्यू के हिसाब से सेंटर किया, मैं इसको पेस्ट सिंपल करता हूं, ये देखो नच के साथ मैं इसकी डुप्लीकेट प्लेसमेंट करवाता हूं, ये देखो कॉपी पेस्ट, अब मैं नच यूज कर रहा हूं, देख रहे हो, जिस साइड पे जाना चाहूं। कॉपी पेस्ट नज ऑप्शन, कैसी बात है। तो ये आपकी एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन होती है, जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो एरो कीज के साथ अपने सिलेक्शन को, ऑब्जेक्ट्स को। और ये ऑप्शन ऑन कहाँ से होती है, एक तो यहाँ से होती है, एक सेटिंग में भी है, जहाँ पे मैं गया हुआ था ना कस्टम सेटिंग्स, उधर भी है। यहाँ से कर दो, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डुप्लीकेट सेट करना सिखाया था, डुप्लीकेट यहाँ से भी सेट कर सकते, ये देखो डुप्लीकेट मैंने लास्ट टाइम क्या सेट किया, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल, ऐसे ही किया था ना, ऐसा ही है ना, ये वैल्यूज यहां से भी कर सकते हो। इसकी डुप्लीकेट आप जब निकालोगे कंट्रोल डी करोगे तो क्या होगा, ये होगा ना कंट्रोल डी, इधर मैं रखता हूं, ये देखो कंट्रोल डी ही होगा ना, ये कंट्रोल डी से हो रहा है, ये लो कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है, डुप्लीकेट। अब वो डुप्लीकेट आपने डायरेक्शन कितनी जंप करवानी है वो आप यहां से भी दे सकते हो, ये जो मैंने आपको मेन्यू के थ्रू करवाई थी, अब मैं यहां से भी बता रहा हूं, 0.5 और ये भी 0.5 कर दो, यहाँ चलो इसको 1 कर दो, मर्जी आपकी, जरूरी तो नहीं सेम सेम ही देनी है। वर्टिकल आप 1 करते हो, हॉरिजॉन्टल आप 0.5 करते हो, सेट हो गया। ये चेक कीजिएगा कंट्रोल डी, हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है, हाफ इंच, हाफ इंच है, चेक कर लो हॉरिजॉन्टल कितना है, हाफ इंच, और वर्टिकल कितना है, फुल 1 इंच। जो कुछ भी बना होगा ये उस पर अप्लाई होगा, ये लो ये ऑब्जेक्ट बनाया, कंट्रोल डी करता हूं, ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये वैल्यू आपने सेट की है, वहां से आ रही है ये, और आप 2 बाई 2 कर दोगे। अब आइंदा याद रखना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टली 2 पे जाएगा और वर्टिकल 2 पे जाएगा, हॉरिजॉन्टली 2 और वर्टिकल 2। और नेगेटिव साइड पे जाना चाहो नेगेटिव पे भी आ सकते हो, -2 कर दो, यहाँ पे, यहाँ -2 कर दो, पीछे लेके जाना है हॉरिजॉन्टली, इधर -2 कर दो। ये वो सेटिंग्स हैं जिससे डुप्लीकेट वैल्यू करंट की क्रिएट होती है, और नज से उसकी मूवमेंट होती है, एरो की से। डबल करनी हो तो शिफ्ट प्रेस कर दो, कट डाउन करनी हो कंट्रोल प्रेस कर दो। तो बाल का आपने एरो कीज के साथ मूव करके प्लेसमेंट करनी होती है किसी चीज की। तो ये ग्रिड्स के बारे में बताते बताते मैं आपको नज एंड डुप्लीकेट की वैल्यूज यहाँ से भी सेट करनी सिखा दी है।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की डेट में हम लोगों ने देखी हैं। तो ये आपकी यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो लाइंस हैं और उनको आप डॉट्स में भी शो कर सकते हो। ये डॉट्स आ गए, आपकी मर्जी है डॉट्स में शो करना है आप कर लो, आपकी मर्जी है। दोबारा लाइंस, वैसे आमतौर पे ग्रिड्स हम लाइंस में ही रखते हैं, लेकिन किसी रीजन पे अगर आपने इसको ऑफ भी करना है आप इसको कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसकी स्पेसिंग है ये अभी इररेलेवेंट है ये डिटेल है उसकी। रूलर्स को भी आप यहाँ सेट कर सकते हो। रूलर आपको इंचेस में दिख रहा है ऊपर, ये देखे मेजरमेंट इंचेस में है। अगर आपको सर इंचेस नहीं, मैं तो डिजिटल आर्टवर्क पे काम कर रहा हूँ, पिक्सल में चाहिए, पिक्सल ले लो। अब चेक करना, ये 8.5 या 11 था वेट तक, अब ये वैल्यू शो होगी पिक्सल्स में। ये ऊपर रूलर पे गौर करो, अगर नहीं दिख रहा मैं दिखा देता हूँ। रूलर पे गौर करो सब लोग, ये रूलर पिक्सल में चला गया। ठीक है, और ये मजे की बात है, अब यहां से भी कर सकते थे। ये ऊपर, ये आपकी जो बार है जहां पे अभी मैंने आपको, और ये देखो यहाँ पे वैल्यू अब किस में चली गई है। पहले मैंने यहाँ पे 2 या 1 या 0.5 किया था, अब ये पिक्सल में वैल्यू उसकी इक्विवेलेंट शो हो रही है। ये यहां से भी चेंज कर सकते हैं, ये देखो यहां से चाहे चेंज कर लो स्टूडेंट्स। आप सिर्फ आप दो मेजरमेंट के साथ अपने आप को रखना, एक इंचेस रखना, एक पिक्सल की वैल्यू, बाकी आप इसको छोड़ दो, भी डिस्टर्ब हो जाओगे। इंचेस, इंचेस में ये वैल्यूज आ रही हैं, और ये चीज आप कर सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जाके। और यूनिट्स अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, ये भी अच्छी बात है, वैसे करते नहीं हम लोग। हॉरिजॉन्टल भी इंचेस, वर्टिकल भी इंचेस होता है, लेकिन आप चाह रहे हो वर्टिकल पिक्सल में दिखाए, या सेंटीमीटर में दिखाए, या मिलीमीटर में दिखाए, ये लो। अब दोनों के स्केल डिफरेंट होंगे, ये करते हम नहीं है वैसे, लेकिन मौजूद है। बस मैं अटेंडेंस लेता हूँ अभी, तो आपने अभी जाना नहीं है, अटेंडेंस करके जाना है। अच्छा, ये देखो, अब आप रूलर पे गौर करो। रूलर जो वर्टिकल है वो स्टूडेंट किस में आ गया है, मिलीमीटर्स में, और वर्टिकल किस में है, इंचेस में है। ठीक है, तो ये आपने ऐसा करना नहीं, मैंने बताया है होता है। तो ये रूलर की भी सेटिंग्स होती हैं, ग्रेड्स की भी सेटिंग्स होती हैं, गाइडलाइन की भी सेटिंग होती है, बैकग्राउंड की भी सेटिंग होती है, लेआउट के पेज की भी सेटिंग्स होती है, जनरल सेटिंग्स भी होती है। तो आप इसमें सेम वाली ऑप्शन इसलिए ऑन करते हैं कि जो एक की दी है वही दूसरी की भी सेट हो जाए। और ये वो नज की वैल्यू जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, और ये इसको बोलते हैं सुपर नज। सुपर नज मतलब शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई बाय 2, 1 × 2, 2 इंच जंप। अगर यहां 2 देंगे तो ये 4 होगा, या 4 देंगे तो यहां पे 8 होगा, शिफ्ट के साथ जंप उतनी ज्यादा। तो 0.5 अगर इधर देंगे तो सुपर में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, जंप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कितनी, मल्टीप्लाई बाय 2। और माइक्रो नज क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2। 1 का हाफ क्या होगा, 0.5। ये वो सेटिंग है जो शॉर्टकट की के साथ अवेलेबल हो जाती है। तो कंट्रोल के साथ क्या, माइक्रो नज, शिफ्ट के साथ क्या है, सुपर नज। अगर आप चाह रहे हो कि सुपर नज में डबल ना हो बल्कि 4 गुना स्पीड बढ़ जाए, अब मुझे कोई बता सकता है जब मैं हॉरिजॉन्टली करूंगा लेफ्ट राइट कितनी जंप होगी शिफ्ट के साथ, कितने कितने इंच की। नज 1 है तो सुपर नज कितना हो गया, 4 गुना बढ़ जाएगा। पहले क्या हो रहा था, डबल हो रहा था ना। आप बात को स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो कहते थे डबल हो, मेरे तो वो 4 गुना जंप ले रहा, वजह क्या है, ये सेटिंग। किसी ने अगर यहां पे आगे 4 कर दिया, 4 टाइम ऊपर नीचे दाएं बाएं एरो कीज के साथ मूवमेंट बढ़ जाएगी, तो इसको आपने 2 ही रहने देना। कुछ भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट ही होते हैं जिनको मूव कर रहे होते हो पकड़ के आप एरो कीज के साथ। बाद में माउस के साथ कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, नज वैल्यू के साथ जरा आराम से एरो कीज के साथ अब मूव करने में आसानी हो जाती है।
तो ये आप यहाँ से करते हैं। ऑरिजिन बाय डिफॉल्ट 0 0 होता है, ये है भी क्या है, ऐसा ही है, ऑरिजिन आपको दिख रहा है 0 0 पे, ठीक है, ये 0 0 इसकी बात कर रहा हूं। ये वाली मैं ग्रिड्स को ऑफ कर देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। ग्रिड्स को ये डॉक्यूमेंट ग्रिड भी बोलते हैं इसको। ये है 0, ये 0, और ये है 0 इधर नीचे, ये देखो, इस पॉइंट को ऑरिजिन बोलते हैं, ये वाला। और इस वक्त इसकी सेटिंग क्या है, 0 0। अगर आप चाहो इसको इसको ऑरिजिन बनाना, इसको भी बना सकते हो, सेंटर का ऑरिजिन बनाना है इसको भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये करना नहीं है आपने, डिस्टर्ब हो गए, ऑरिजिन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। वैसे कहाँ होती है ऑरिजिन, बॉटम लेफ्ट पे, जो कॉर्नर होता है ना, पेज के 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो बॉटम लेफ्ट इज द ऑरिजिन, जिसकी एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी रूलर के हिसाब से 0 होती है। लेकिन अगर आप इसको सेट करना चाहो तो ये की जा सकती है ऑरिजिन। और ये जो टिक्स लगे हैं ना, टिक्स की बात बताता हूं, बस खत्म कर रहा हूं बात, टिक्स की बात। ये जो टिक लगे हैं ना, ये वाले दरमियान में 1 इंच के अंदर कितने टिक लगे हुए हैं, 10। ये किसने कहा ऐसा हो, 1 इंच में कितने, 10, 5 कर दूं, करना नहीं है, ये बता रहा हूं वैसे। अब 1 इंच में कितने टिक आ गए, 5। समझ लो, ये सेटिंग्स होती हैं, अगर आप जरूरत समझो तो इसको चेंज करो, अगर जरूरत नहीं है इसको इसी तरह रहने दो। ये है जी आज का लेक्चर, और इसमें आपने कुछ सेटिंग्स को अंडरस्टैंड किया मेरे साथ, ये रहने दो, ओके कर दो, ठीक है जी। तो ये जी बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको इस हवाले से, लेआउट के हवाले से ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और पेज का जो लेआउट है, ये ऑप्शन ये वही हैं जो आपने ऊपर इधर से सेट किए हैं मेरे साथ। ये देखो पेज साइज, क्या यही हमने देख रहे थे ना, ये पेज साइज यहाँ से आ गया, ये वही चीज़ है, ठीक है। और फिर लेआउट में पेज बैकग्राउंड, ये क्या वही नहीं आ गया बॉक्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया आपको। इसका मतलब ये पूरा मेन्यू आपको ऑलमोस्ट, एक छोटी सी चीज रह गई, वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर लूंगा पेज नंबरिंग के हवाले से। ये मैंने सिर्फ छोड़ दिया, बाकी मैंने सारा मेन्यू कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिस करो, और ताकि हम वीकेंड के ऊपर कुछ लोगोज की तरफ जाएं बनाने, कुछ लोगोज की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। पेज वेज फ्लायर ब्रोशर वगैरह बनाओ, फिर लोगोज की तरफ जाएंगे। तो अभी अटेंडेंस कर लेते हैं, फिर आप ऑफ कर दो। ये लेक्चर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज नहीं तो मैं कल अपलोड कर दूंगा, पेन है, आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप फिर इंशाल्लाह इसको वॉच करके देख, जिसका जो चीज़ मिस हुई है इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसकी समझ आए। ले जनाब, अटेंडेंस पहले थी। डेट क्या होगी, 3 मार्च, 3 अप्रैल है। मोहम्मद वासिफ इज प्रेजेंट, ठीक है। निदा है, मिस निदा, हुसनैन जहांगीर प्रेजेंट है, ठीक है। आयशा जावेद, आयशा जावेद है, चैट बॉक्स कर देता हूँ on। निदा है जी, ठीक है, निदा भी है, यहाँ पे अपने अपना आप कर देना, ठीक है। निदा भी है, और आयशा जावेद है, आयशा जावेद, मुबर्रा प्रेजेंट है, ठीक है, मुबर्रा ऑनलाइन है। मोहम्मद अहमद भी ऑनलाइन है। हिना, हिना है लिस्ट में। राफिया जी हैं, प्रेजेंट है ऑनलाइन, ठीक है। महरीन जी हैं, ठीक है। इनामुल्लाह साहब हैं, ठीक है। हाँ जी, और कोई तो रह तो नहीं गया, ठीक है जी, सबका हो गया है। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
हाँ।